हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखो, करना चाहे तो हम कम पार्ट के अंदर भी काम चला सकते थे, लेकिन देखो किसी भी चैप्टर को अच्छे से करने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और देखो, मैं जो ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसके अंदर आपको पिछले क्वेश्चनों से कुछ एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को हम शुरू से एंड तक समझेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश या बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाना है। क्लियर है? तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ भी आएगा और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी होगी। क्लियर है? शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जी हमारे पास, फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1 एज एट 31 मार्च 2024। आपको एक्स एंड वाई की रेशियो गिवन है, लेबिलिटीज गिवन है जी, कुछ असेट्स गिवन है और इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जी। तो फर्स्ट नंबर पे हम करते क्या थे, जैसा कि हम पहले क्वेश्चनों के अंदर कर गए हैं, सिमिलर वही करना है। आपने सारी एसेट को हमने रियलाइजेशन की डेबिट में लिखना है। फाइनल पेपर के अंदर देखो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है। क्लियर है? बैंक अकाउंट को हम नहीं लिखते। ठीक है, डेटर आ गया, इसका प्रोविज़न हमने क्रेडिट साइड में लिखना है 2000 का। देन आप स्टॉक लिखें जी 15,000 और 2 कर दें हम इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? 1 बाय 1 आपने सारी की सारी आइटमें लिखनी है और वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए जी। 2 करें फर्नीचर 6000 है जी। देन सिमिलर हमारे पास 2 करेंगे बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी जी 16,000। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, आपके पास गुडविल आ चुकी है जी और इस गुडविल को भी मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो गुडविल भी आ जाएगी आपके पास और आपके पास एक एक्रूड इनकम भी आ रखी है। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो कमा ली लेकिन मिली नहीं, है तो आपकी सेट, लेकिन इसे भी आपको लिखना ही पड़ेगा एक्रूड इनकम को 3000 रुपीज़। लो, सारी सेट भी लिख ली, अब प्रोविज़न भी लिख लिया। अगला काम हमारा मेन काम क्या होता है जी, आपने लेबिलिटीज़ को लिखना है। तो लेबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास जैसे कि क्रेडिटर्स हैं जी, तो 8000 के हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस करा था। ओवरड्राफ्ट आपकी लेबिलिटीज़ है। एक्स के ब्रदर का लोन भी लिखा जाएगा, क्योंकि एक्स का जो ब्रदर का लोन होता है वो आउटसाइडर लोन है और आउटसाइडर का लोन हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा ही जाएगा। वाई का लोन नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई हमारा पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखो आपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में लिखा है तो ये आपका रिजर्व भी यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है 5000 का। सिंपली कहूँ तो ये जो रिजर्व है डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो रियलाइजेशन की डेबिट में लिखी गई ही है, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ, रिजर्व भी इसका यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट होती ही ना, अगर ये यहाँ नहीं होगी तो यहाँ डेबिट में भी नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये रिजर्व भी आपका क्रेडिट में नहीं लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर रिजर्व आपका कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है जी? तो लो जी, हमारे पास असेट आ गई है, लायबिलिटीज़ आ गए हैं, प्रोविज़न आ गए हैं। अगला काम होता है एडजस्टमेंट को रीड करने का, कि एडजस्टमेंट को सोल्व किया जाए 1 बाय 1 करके। एक्स एग्रीड है टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन। एक्स कहता है कि मैं अपने ब्रदर का लोन खुद पे करूँगा, तो आप लिखें जी टू बैंक करने की जगह 2x लिखें, क्योंकि एक्स ने ब्रदर का लोन पे करना है। तो जितनी भी वैल्यू है उतनी वैल्यूज़ पे उसने अपने ब्रदर का लोन पे कर दिया है 8000। नेक्स्ट है डेटर ₹5000 प्रूव्ड बैड। देखो डेटर से मैंने 17000 लेने हैं। अब देखो उसने खुद ही बोल दिया है 5000 हैं प्रूव्ड बैड हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट आपको डेटर से मिल ही जाएगी। तो आप कर सकते हैं बाय में कर दिए बैंक और इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए असेट आपकी रियलाइज्ड हो रही है। तो लो जी, डेटर मेरे पास कितने के हैं, 12000 रुपये के आ जाएंगे, क्योंकि 5000 के आपके बैड हो चुके हैं। नेक्स्ट है अदर असेट रियलाइज्ड। इन्वेस्टमेंट आपकी जो रियलाइज्ड हुई है वो 40% पे हुई है। 25,000 का 40% होता है 10,000 रुपीज़ जी।
क्लियर है। आगे है गुडविल। गुडविल 40% लेस। देखो गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है जी, और गुडविल आपकी रियलाइज, देखो 1 बाय 1 हम मार्क भी कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें आपकी रियलाइज्ड हो चुकी हैं। तो गुडविल है मेरी 10,000 की है, ये 40% कम पे रियलाइज्ड हुई है, इसका मतलब वो 6,000 की रियलाइज्ड हुई है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो आपने इसे खुद रियलाइज्ड नहीं करना, जैसे कि हम टेंजिबल असेट को रियलाइज्ड करते आए हैं जी। क्लियर है। तो नेक्स्ट है मेरे पास, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 वाज पेड ओनली ₹3,000। देखो टोटल जो क्रेडिटर मेरे पास थे 8,000 के, 8,000 में से 5,000 वालों को सिर्फ 3,000 देने हैं आपने। क्लियर है। क्वेश्चन के अंदर यही बोल रखा है। टू बैंक करें, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखें, 8,000 वालों को 5,000, देखो 8,000 में से 5,000 वालों को 3,000 देने हैं। जो मेरे बच गए 3,000, क्योंकि देखिए टोटल मेरे पास क्रेडिटर 8,000 के थे, इसमें से 5 वालों को मैं 3 दे रहा हूँ। क्लियर है। तो ये 3 भी तो बच गए ना, इस 3 और ये 3 मिलाकर टोटल 6,000 हो गए, तो इस 6,000 की पेमेंट मुझे करनी होगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। बिल्डिंग वर ऑक्शनड फॉर ₹30,000, मतलब बिल्डिंग की नीलामी हुई है 30,000 रुपये में, और जो ऑक्शनर की कमीशन है जी वो 1,000 रुपये है, मतलब आपके पास बिल्डिंग जो आने वाली है वो 29,000 की आएगी, कि बिल्डिंग की वैल्यू आपको 29,000 ही मिली है अभी तक फ़िलहाल के लिए जी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है जी, वाई टुक अवर पार्ट ऑफ स्टॉक एट ₹4,000। देखो टोटल बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक मेरे पास टोटल है जी इस टाइम 15,000 रुपये का। इसमें से जो है स्टॉक वाई टुक अवर पार्ट ऑफ स्टॉक, वाई ने स्टॉक का कुछ हिस्सा 4,000 रुपये में ले गया। क्लियर है जी। ये क्वेश्चंस के अंदर बोल रखा है, लेकिन ये लिखा हुआ है बीइंग 20% लेस देन दी बुक वैल्यू, मतलब जो ये 4,000 का हिस्सा उसने लिया है, ठीक है, ये 20% कम वैल्यू पे है। इसका मतलब देखो टोटल होता है 100%, 100% में से 20% कम पे, इट मीन्स गिवन वाली वैल्यू आपको 80% की गिवन है, तो परसेंटेज के नाम का 100 लगाएं। इसको जब आपने 100 करा 5,000 आया। इसका मतलब ये है कि वाई ने जो टुकड़ा लिया था उसकी असल वैल्यू 5,000 की थी, वो 4,000 रुपये में लेके चला गया। तो आपने क्या लिखना है जी, बाय कर दें वाई कैपिटल, क्योंकि वाई लेकर गया है तो असेट आपकी रियलाइज्ड हुई है एक तरीके की, मतलब असेट टेकन हो चुकी है। तो मुझे यहाँ कर दिया मैंने बाय वाई करके 4,000 का। अब देखो रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग स्टॉक मेरा अभी भी 10,000 का बच चुका है जी। तो रिमेनिंग के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता देगा, अगर नहीं बता रखा तो आपने इसे खुद रियलाइज कर देना है। वाई एग्रीड टू एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड असेट 10,000 इन पार्ट ऑफ हिज लोन। वाई ने कह रखा है कि मुझे मेरे लोन का, ठीक है जी, मतलब उसके जो लोन की हमने पेमेंट करनी है। अगर वाई के लोन की बात करें, वाई का लोन था टोटल 13,000 रुपये का जी, यहाँ पे 13,000 का लोन है वाई का। तो वाई ने कहा है कि मुझे क्या करो, मुझे अनरिकॉर्डेड असेट दे दो 10,000 की। अब आपको पता है जी, अगर किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट हम असेट देकर करते हैं जी, तो उसकी क्या एंट्री हम करें, तो उसकी एंट्री हम नहीं करते थे, याद हो आपको। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, वाई हमारा पार्टनर है, और अगर हम आउटसाइडर लोन की, देखो अगर कोई आउटसाइडर का लोन होता, अगर उस लोन की पेमेंट सेट देकर करते हैं तो नो एंट्री। बट यहाँ पे वाई जो है मेरा वो क्या है जी, पार्टनर है, और वाई के लोन की मुझे सेटलमेंट करनी है। अब देखो सिंपल पॉइंट है जी, अगर असेट आपकी जा रही है, रियलाइज्ड हो रही है, जब कभी भी असेट देखो आपकी जाती है ना, रियलाइज्ड होती है, तो सिंपल पॉइंट है जी, आपने उसे करना होता है टू रियलाइजेशन। अब जो वाई है मेरा, वाई का लोन है जी, तो वाई का लोन लेबिलिटी है, ठीक है जी, और लेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लेबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब कभी भी ख़त्म करना है उसे डेबिट करो, तो वाई का लोन हो जाएगा आपका डेबिट। अब ये वाई का लोन की सेटलमेंट 10,000 रुपये में हुई है, तो आपने क्या करना है जी, बाय करना है वाई का लोन अकाउंट। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, 10,000 रुपये का, क्योंकि उसने क्या करा है, वाई के लोन की सेटलमेंट हो चुकी है अनरिकॉर्डेड असेट देकर 10,000 रुपये की, तो बाय वाई लोन कर देंगे हम 10,000 का। ठीक है, ये लेज़र पोस्टिंग हमारी जर्नल से लेज़र पोस्टिंग बनी है जी। आगे चलते हैं। नथिंग रियलाइज्ड फ्रॉम एक्रीव्ड इनकम। एक्रीव्ड इनकम से आपको कुछ भी नहीं मिला, तो ये भी हो चुका है। बिल्डिंग की नीलामी हो चुकी थी, याद हो। फर्नीचर के बारे में देखा जाए तो फर्नीचर के बारे में आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, तो इस फर्नीचर को आपने खुद ही रियलाइज़ कर देना है 6,000 रुपये का।
क्लियर है जी। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर बता रखा होता तो ओके रिपोर्ट थी, अब नहीं बता रखा तो फर्नीचर भी रियलाइज्ड है। स्टॉक 10,000 का बच गया था जी, तो उस बचे हुए स्टॉक के बारे में कहीं ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए गिवन। तो वैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर अगर मैं अकॉर्डिंगली चेक करूँ क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो बैलेंस स्टॉक है आपका, जो बैलेंस स्टॉक है वो रियलाइज्ड हुआ है आपका 50% पे। मतलब जो मेरे पास स्टॉक रिमेनिंग 10,000 का बच गया था, इसका मुझे 5,000 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि 50% पे रियलाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपये की। अब मुझे क्या करना है, इन सब का टोटल करना है जी एक बार। तो एक बार चेक कर लीजिए, ये हमारे पास 35 और 5 40 हो गया, 40,000, ये 50,000, 60,000, और ये टोटल हो गया 68,000 रुपीज़। आपका ये टोटल बनता है जी। क्लियर है। अब इसको एक एक करके हम सारा टोटल कर लेंगे। देखिए जी, आपके पास 2,000 और 8 10,000, 10 और 6 आपका 16,000 हो गया, 16 और 8 24 है, ठीक है। 24 और 5 आपके 29 हो चुके हैं, 29 और 4 33 होगा, 33 और 10 43 हो गया जी आपका। तो 43,000 और 68,000 आपने इसे ऐड कर लीजिए, हमारे पास ये बनता है जी टोटल 1,11,000 रुपये। तो मतलब इस तरफ का जो टोटल आ रहा है मेरा क्रेडिट साइड का, वो 1,11,000 आ रहा है। इधर से हम टोटल कर लेते हैं एक बार। 25 और 15 40 होगा, 40 और 1 10 50, 50,000, और ये मेरे हो गए जी 13,000, 63,000, 6 69, और 10 आपके हो गए 79, 89, 92, 1 लाख और 1,06,000 आपका इस तरफ का टोटल बन रहा है फिलहाल। अब देखो, बट अभी आपने एक बार और चीज़ चेक करनी है, क्या सारी लायबिलिटी की पेमेंट हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रह ही गया हमारा। अभी तक हमने टोटल जो करा था 1,06,000 के आसपास बनता था। एक बार सारी लायबिलिटी की पेमेंटें भी चेक करें क्या हुई कि नहीं। इसकी पेमेंट हो चुकी है, क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है, आपने अभी तक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट नहीं करी, तो ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन अधूरा था। तो 6,000 की ये भी पेमेंट आपने करनी है। तो 6,000 हमारे ये हो गए। तो इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है जी, 1,12,000 रुपये आ रहा है। तो लो जी, इस तरफ का टोटल आपका बनता है 1,12,000 रुपये, और इस तरफ का टोटल था 1,11,000 रुपये। तो इस तरफ कमी आ रही है, इस तरफ कमी आएगी हमारी बाय लॉस के नाम से। और जो भी मेरे पार्टनर थे एक्स और वाई, उनकी रेशो के अकॉर्डिंगली मैंने इस 1,000 रुपये को बांट देना है जी। तो ये जो 1,000 है मेरा, इन पार्टनर की रेशो के अकॉर्डिंगली बटेगा। तो 1,000 को मुझे क्या करना है, 4:1 के अकॉर्डिंगली चलना होगा। तो यहाँ मेरा 800 आ जाएगा और यहाँ मेरा 200 आ जाएगा जी। क्लियर है जी। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो बना है इस तरफ का जी 1,12,000 रुपये है, और इस तरफ का टोटल भी मेरा आ गया 1,12,000 रुपये। क्लियर है। लेकिन जो डीके गोयल के अंदर ये मेरे पास इलस्ट्रेशन दे रखी है जी, इस इलस्ट्रेशन के अंदर 2,000 रुपये आपके पास और भी एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, जो कि मुझे नहीं लिखने यहाँ पे। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मुझे 2,000 का कहीं जिक्र नहीं है, बट सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे टू बैंक करके 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कोई एरर है। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट आपको गिवन है जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करें हैं, तो आप टू बैंक करके पे कर दीजिए। अगर आपको देखो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं जी। क्लियर है। तो मेरे पास रियलाइजेशन के बाद मेरा बनता है लोन अकाउंट, लेकिन लोन अकाउंट की तो सेटलमेंट हो चुकी है। अगर आपने लोन अकाउंट बनाना है तो बना भी सकते हैं जी। कैसे, देखो वाई का लोन अकाउंट लिखें, लेकिन देखो वाई का लोन अकाउंट वैसे कैंसिल हो चुका है जी, तो वैसे कुछ ज़रूरी भी नहीं है, सीधा आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा नहीं है जी। तो आपके पास सिंपली 2 पार्टनर हैं, एक्स और वाई है जी, और यहाँ पे भी मेरे पास एक्स और वाई है। लो जी, एक्स और वाई है जी। तो आपके पास टोटल 2 ही पार्टनर हैं, इन दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट नंबर आप कोड लगाएं OR73ALW और P करते हैं। ओ से आपने इनकी क्या लिखनी होती है, ओपनिंग कैपिटल लिखनी है। तो बाय बैलेंस आप BD करें तो ओ से ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी इन दोनों की 50,000 और 30,000 रुपये, 50 एंड 30,000। ओ के बाद आर है, और आर का मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है जी, मुझे वो लिखना है 800 और 200। लो जी, आर के बाद 7 आइटम्स। 7 आइटम अगर हम चेक करें, हमारे पास एक ही रिजर्व था, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं 7 आइटम्स। तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, रीज़न क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा चुका है जी रिजर्व। ठीक है जी। तो 7 आइटम आपकी नहीं है इस क्वेश्चन में। 3 आइटम चेक करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 3 आइटम्स है, इसे मैं लिखूंगा।
तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, 10,000 है, इस 10,000 को 4:1 के अकॉर्डिंगली मुझे बांटना है जी। तो 8,000 और 2,000 आ जाएगा। देन 3 आइटम भी हो चुकी। असेट टेकन, असेट टेकन हमारे बस एक ही थी जो कि वाई ने टेक ओवर करी थी। तो मुझे क्या करना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, ब्रैकेट में रीज़न देना है कि स्टॉक टेकन कर रखा है जी वाई ने 4,000 रुपये का। असेट टेकन के बाद बात करते हैं लेबिलिटीज़ टेकन की। तो एक्स ने क्या करा है जी, लेबिलिटीज़ टेकन करी है, तो आपने बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके ब्रैकेट के अंदर लिख देना है कि ब्रदर का लोन उस भाई ने पे करा है। तो 8,000 रुपये यहाँ लिखे जाएंगे। लेबिलिटीज़ टेकन हो गया है। विड्रॉल अभी तक कोई करता नहीं पार्टनर, लास्ट में होती है पेमेंट करनी होती है जी आपने। तो अब आपने इनकी फाइनली पेमेंटें करनी है। तो फाइनल पेमेंट के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में मेंशन कर देना है कि फाइनल पेमेंट है जी इनकी। लो जी, तो इधर आपका 30 है, 30 में से 6,000 मेरे ये करके कट गए, 24 में से 2,200 रुपये और कट जाएंगे, तो यहाँ 23,800 रह जाएगा। सिमिलर यहाँ पे मेरे पास देखो 8,000 से 8,000 मेरा कैंसिल हो गया, तो ख़त्म है। 50,000 में से आप सिंपली 800 माइनस करें तो आपके पास 49,200 बचता है। लो जी, ये भी ख़त्म है आपका। इसके बाद मुझे क्या लास्ट में बनाना होता है जी, कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपको बैंक वर्ड गिवन है। लो जी, बैंक अकाउंट हमने बनाना है जी। और डेबिट साइड हमारे पास पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है जी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट है, क्रेडिट डेबिट कीजिए। क्लियर है। ऐसे कैपिटल अकाउंट के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट आप जरूर मेंशन किया करें। लो जी, बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक अकाउंट का सबसे पहले नंबर पे ओपनिंग बैलेंस आपको कितना गिवन है, 20,000 है। तो मुझे फर्स्ट नंबर पे लिखना है जी टू बैलेंस BD जो कि 20,000 रुपीज़ है। लो जी, इसके बाद मुझे क्या करना है, पूरे क्वेश्चन के अंदर बैंक वर्ड देखना है। तो बैंक जैसे 1 और 2 बार बैंक वर्ड लिखा गया है, तो आपने क्या करना है, अपोजिट साइड में 2 बार बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिख देना है जी। और ब्रैकेट में आपने वो रीज़न भी देना है कि रीज़न क्या है, किस चीज़ की पेमेंट है। एक क्रेडिटर की पेमेंट करी है आपने और एक आपने करी थी बैंक ओवरड्राफ्ट की। क्रेडिटर की पेमेंट भी 6,000 थी, ओवरड्राफ्ट भी 6,000 रुपये है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, यहाँ पे आपका बाय बैंक है, तो मुझे यहाँ पे डेबिट साइड में मतलब अपोजिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। ब्रैकेट के अंदर रीज़न भी देना है कि भाई अपनी असेट सोल्ड हुई थी टोटल 68,000 रुपीज़ की। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे बैंक वर्ड है, तो मुझे क्या करना है जी, यहाँ पे बाय एक्स का कैपिटल काउंट करना है और यहाँ पे मुझे बाय वाई कैपिटल काउंट करना है जी। लो जी, यहाँ 49,200 आ जाएगा और ये 23,800 आ जाएगा। क्लियर है जी। अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैचिंग हो जाता है तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये गलत माना जाएगा। क्लियर है जी। लेकिन इसके अंदर से एक आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है जी, वो भी आपने ज़रूर याद रखना है। देखो वाई का लोन, जो कि आपको फिर दोबारा से बता देते हैं, वाई का लोन। देखो वाई का लोन अगर टोटल था वो कितना था, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास वो टोटल था 13,000 रुपये का। क्लियर है। बट मैंने जो उसको असेट दी थी वो 10,000 की दी थी, लेकिन आपने भी 3,000 उसके रह रहे हैं पेमेंट करने वाले, तो वो टू बैंक अकाउंट करके 3,000 की पेमेंट आपको एक और करनी होगी। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं लिखने से रह रहा था। लेकिन बाय करें वाई का लोन अकाउंट, यहाँ पे 3,000 का ये भी लिखा जाएगा। क्लियर है। अब आपका बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है जी। देखें 6 और 6 12 हैं, 12 और 3 15,000 ये हो गए और 50,000 ये हैं, 15 और 50 आपके हो गए जी। ठीक है, 65 और ये मेरे पास सीधा बन जाएंगे 23। 65,000 और मेरे पास 23,000 बनेंगे 88,000 रुपीज़। क्लियर है जी। और सिमिलर यहाँ पे भी 20 और 68 मेरा बनेगा 88,000 रुपीज़। क्लियर है। तो बस इस क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट में फिर बता दूं, वाई का लोन वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि एक पॉइंट था सिंपली। हाँ, अगर देखो ये एंट्री किस कंडीशन में बनेगी, अगर 10,000 मैंने कर दिया, अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड कहीं लिखा जाता तो वाई का लोन 10,000 दे के ही काम ख़त्म था। लेकिन आपने यहाँ पे 3,000 रुपये आपके सिंपली थे वो, और आपको बैलेंस पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।